हेलो एवरीवन, वेलकम टू 5 क्वेश्चंस एवरीडे सीरीज जहाँ पे हम जेई मेंस और नीट के फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो आज के 5 क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में। पहले आप खुद सॉल्व करेंगे, पॉज करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही आंसर्स हम डिस्कस करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ते जाए। सारे क्वेश्चंस रैंडम है, PYQ के हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ओके। एंड हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बोल रहा है कि आपको कॉलम ए कॉलम 2 दिया है, मैच करना है। तो पहला बोल रहा है कैपेसिटेंस की यूनिट, राइट। नाउ कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड है, बट हमें यहां पे यूनिट ढूंढनी है, कौन सी हो सकती है। तो C इक्वल्स टू क्यू होल अपॉन वी। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। जब भी आपको किसी चीज की यूनिट डायमेंशन पूछता है तो आपको फॉर्मूला लिखना है। तो Q अपॉन वी। नाउ मेरा Q क्या है, कूलम, राइट। V क्या है, वोल्ट। तो कूलम अपॉन वोल्ट एक मेरे पास आ रहा है, बट यहां पे देखो कूलम अपॉन वोल्ट, तो मेरा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राइट। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, कूलम अपॉन वोल्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमें। अगर मैं, ध्यान देना एक बात, यहां तक हम रुकेंगे नहीं। अगर मैं वोल्ट को भी लिख लूं, हमें पता है वोल्टेज क्या होता है, व्हाट इज वोल्टेज, वर्क अपॉन चार्ज। तो इसको जूल लिख दिया मैंने अपॉन चार्ज। तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वेयर अपॉन जूल। क्या ये भी कुछ आ रहा है, जी हाँ, सेकेंड वाला, देख रहे हैं आप। तो सेकेंड और थर्ड दोनों कैपेसिटेंस की यूनिट आ गई मेरे पास, राइट। C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी और कैपेसिटेंस। अच्छा, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है मुझसे, इंडक्टेंस। ध्यान देना, मैंने इंडक्टेंस में हमने जो प्रीवियस अभी सीरीज में, इसी सीरीज में हमने क्या करा था, इंडक्टेंस के लिए हमने वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस L di/dt लिखा था। यहां से मैं L ले आया था, क्या, V होल अपॉन डी आई इंटू डी टी। अब V होल अपॉन डी आई क्या हो जाएगा मेरा, V अपॉन आई क्या हो जाएगा, R, तो विच इज ओम, ठीक है। टाइम क्या है, सेकेंड। तो मेरा ये आ गया ओम इंटू सेकेंड। समझ आया। V अपॉन डी आई को मैंने क्या लिख दिया, रेजिस्टेंस लिख दिया, ओम आया। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, इनटू सेकंड। अब आपको जो थर्ड वाला है मैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी यूनिट आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। आप प्लीज़, आपको खुद से सॉल्व करना है। नहीं आया तो अपने नोट्स खोलो, बुक्स खोलो, मैग्नेटिक इंडक्शन ढूंढो। पर आज अगर ये क्वेश्चन छूट जाएगा तो हमेशा छूट जाएगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, आपको फॉर्मूलाज याद है अगर, तो आपको सब कुछ पता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है अलग से यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा, amount of solar energy received on the earth's surface per unit area per unit time is defined as solar constant। डायमेंशन बताओ सोलर कांस्टेंट का। देखो कैसे करेंगे, सोलर कांस्टेंट को मैं S लिख दूं फिलहाल के लिए। बोल रहा है S जो है वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ध्यान देना, जब भी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब ये सब डिनोमिनेटर में है, राइट। तो ये इसके हमें डायमेंशन पूछ रहे हैं, बहुत ही इजी। तो क्या हो जाएगा, एनर्जी का आपको डायमेंशन पता है। अब देखो, मुझे एनर्जी का डायमेंशन याद नहीं है, सो मैं क्या करूंगा, मैं इसे याद करता हूं। एनर्जी होता है भाई वर्क, ठीक है। वर्क और एनर्जी सेम चीज़ है, आपको पता है। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। और एक्सलेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं ये इसको यहां से लाता हूं, m। v क्या है मेरा, व्हाट इज v, l अपॉन टी, मतलब वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड ना। तो लेंथ अपॉन टाइम, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और डी मेरा क्या है, फिर से एल। तो ये मेरा आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। समझ आया, ठीक है। तो वर्क आपका आ गया, कैसे आना था वर्क। अब देखो वो मुझे क्या पूछ रहा है, मतलब यही एनर्जी है, तो मैं इसको यहां पर रख दूंगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 होल अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ए को आप एल स्क्वायर लिख सकते हो, वी को एल क्यूब लिख सकते हो। मैंने आपको साइड में लिख दिया आप लोगों के लिए। तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, ए मेरा एल स्क्वायर हो जाएगा, टी मेरा टी की पावर 1 हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। तो एम एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, तो एल टू द पावर 0 एंड टी टू द पावर -3। जो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपको दिख रहा होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आया, क्लियरली हमने कर लिया स्टेप बाय स्टेप। थर्ड क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलता है। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ पिच 0.1 सेंटीमीटर, मुझे ना पिच दे रखी है 0.1 सेंटीमीटर।
एंड नंबर ऑफ डिविजन्स दे रखे हैं सर्कुलर स्केल के, स्क्रू गेज का क्वेश्चन है, एन की वैल्यू मुझे 50 दे रखी है। थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड। अब आपने इस स्क्रू गेज की मदद से किसी ऑब्जेक्ट का थिकनेस मतलब यूज करा, इसको थिकनेस मेजर करी। बोल रहा है इनमें से कौन सा मेजरमेंट आ सकता है या कौन सा मेजरमेंट सही है। अब आपको कुछ नहीं दे रखा है, डायरेक्टली बोला है भाई आपने इसकी थिकनेस मेजर करी, कौन सी थिकनेस होगी उसकी, राइट। तो मेरे पास एक चीज़ है, क्या ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस में जो भी आपने मेजरमेंट करा होगा वो हमेशा उसका लीस्ट काउंट का मल्टीपल होगा, राइट। उसके लीस्ट काउंट का मल्टीपल होगा, क्योंकि लीस्ट काउंट से छोटी मेजरमेंट तो आप कभी कर नहीं सकते, राइट। तो देखो कैसे, तो पहले मैं इसका लीस्ट काउंट निकाल दूँ, हमने पहले भी किया है। पिच होल अपॉन एन, पिच है 0.1 सेंटीमीटर, यूनिट लिखना कोई नहीं भूलेगा, अपॉन 50। तो इसको कैसे जाएगा ये 0.1 अपॉन 50 है ये, तो इससे मैं एक ज़ीरो हटा दूँ, यहाँ 500 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हैं, 0 0 एंड अगेन 0, तो 0 2, तो 0.002 क्या है ये, सेंटीमीटर है। इतना मेरा लीस्ट काउंट है। तो ध्यान देना जो मेरा मतलब जो मैं कैलकुलेशन करूँगा वो हमेशा लीस्ट काउंट के मल्टीपल में होगी। अब देखो थर्ड डिजिट देखो 2 है, तो क्या 2 का मल्टीपल 1 में भी नहीं आ रहा है, ये 5 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, आंसर होगा 2.124। क्यों ये आंसर होगा, क्योंकि ये इसके मल्टीपल में। इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, बट आप लोग थोड़ा सा अगर लगाओगे दिमाग तो हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने पॉज करके पहले सॉल्व किया होगा। देखो डिफरेंस क्या है, अगर आप पहले सॉल्व करोगे वो आपको बहुत हेल्प करेगा, वरना आपको आदत हो जाएगी कि आपको सॉल्व करा हुआ क्वेश्चन मिल रहा है और आप सोच भी नहीं पाओगे कभी, क्योंकि वहाँ तो कोई नया क्वेश्चन ही टकरेगा ना। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, प्लीज़ आप पॉज करके ट्राई करो, गिवन लिखो, कुछ भी करो, सिनेरियो बनाओ, इससे क्या होगा जल्दी याद होगा आपको, ठीक है। बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, मेरे को मास दे रखा है 20 ग्राम। पहले मैं क्या करता हूँ, सब गिवन लिखता हूँ आराम आराम से, कोई नहीं बड़ा क्वेश्चन है, कुछ अजीब सा पूछा है, आप गिवन लिखो, चीज़ें सामने आ जाएगी। हैज़ इनिशियल स्पीड मतलब u 1 मीटर पर सेकेंड एंड जस्ट बिफोर इट स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग अ मड वॉल ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर। मान के चलो एक थिकनेस है मड वॉल की 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इस पॉइंट पे जब जैसे वो एंटर करने वाला है उस टाइम की ये u वेलोसिटी दे रखी है। अब इसकी थिकनेस कितनी ट्रैवल करेगी ये बुलेट उसके अंदर, वो भी दे रखी है भाई 20, तो s ले लूँ से, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई। इफ द वॉल ऑफर्स मीन रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। अब क्या करेगा, बुलेट तो आराम से तैर के जा रही थी, अचानक से मड वॉल आ गई, तो उसको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा रेजिस्टिव, जो उसको रोकने की कोशिश करेगा, तभी तो वो u से v पहुंच जाएगा। मतलब यहां पहुंचते पहुंचते द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमेजिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल, यहां पहुंच के उसकी स्पीड v हो गई, मतलब u था यहां तक उसकी स्पीड v हो गई। क्यों उसकी स्पीड v हुई, न्यूटन क्या बोलता है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से मूव कर रहा है हमेशा स्पीड से मूव करते रहेगा, कब तक, जब तक उस पर फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे ही मड वॉल आई फोर्स लगा, देखो आप न्यूटन देख के भी बता सकते हो, फोर्स दे रखा है, तो फोर्स कितना दे रखा है भैया, 2.1 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। अब ये न्यूटन में, मेरा मास भी केजी में चेंज करो, ध्यान रखना है यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल है, तो इसको 0.02 केजी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, अपॉन 1000 करके। अच्छा तो ये क्यों कर रहा हूँ मैं एक्सेलरेशन निकालना चाह रहा हूँ। मैं इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगा सकता हूँ जब मेरे पे एक्सेलरेशन हो, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स अपॉन m, क्योंकि आपको पता है F=m है, फॉर्मूला होता है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा मेरे पे इजीली, 25 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 0.02। क्लियर है बॉस। अब देखो क्या करना है मुझे, 25 इंटू 10 टू द पावर -2 होल अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकता हूँ मैं, -2 ऊपर चल जाएगा तो +2 हो जाएगा, राइट। तो 2 से 2 गया भाई, खल्लास। तो ये कितना आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो मैंने SI यूनिट में लिखा, तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है एक्सेलरेशन की यूनिट क्या लिखूँ, डायरेक्टली SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अब मेरे पे u भी है, s भी है, a भी है, और मेरे पास एक इक्वेशन भी है, v² - u² = 2as। तो भैया v कितना निकालना है, आई डोंट नो v, तो v तो आ गया 0 माइनस u² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही, ठीक है, 2as। ध्यान, सॉरी v 0 नहीं यार बॉस, v तो मुझे निकालना है v निकालना है, ठीक है। 0 तब होता जब वो बोलता कि भाई ये पेनिट्रेट हो रहा था, यहाँ आके क्या हो गया, स्टॉप हो गया, तब मैं v 0। अभी तो बोल रहा है कि v से बाहर निकल रहा है, तो v कुछ है, सॉरी, ठीक है, -1 और 2as, ठीक है, v² 2as। अब आप मुझे बताओ
2 मैंने रख दिया, ए कितना 12.5 और एस कितना, एस मेरा 20 सेंटीमीटर। इसको फिर से मैं किस में चेंज करूंगा, मीटर में, 0.2, क्योंकि मैं सब कुछ एसआई यूनिट में रखता हूं। तो ध्यान देना एक बात, अब मेरा जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट, उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सबको पता है बॉडी की स्पीड कम हो रही है, अगर बॉडी की स्पीड कम हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, तो वो बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई। अब तो वी स्क्वायर मेरा कितना आ गया, -2 इंटू 12.5 इंटू 0.2 प्लस 1, तो v मेरा कितना आ जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, v मेरा आ जाएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? 0.7 मीटर पर सेकेंड, ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मैं चेक भी कर लेता हूँ, और आपको प्लीज़ ये चेक करना है कि 0.7 आंसर आ रहा है इस कैलकुलेशन से या नहीं। क्लियर? आप इसको पूरा सॉल्व करिए, उसके बाद अंडर रूट करिए, आपका सीधा आपको क्या दिखेगा, आंसर दिखेगा आपके सामने। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर रनिंग, 5th क्वेश्चन है हमारा आज का, लास्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, बहुत सीखने को मिलेगा आपको। ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये कहां से आ गया मेरा क्वेश्चन, ये आ गया रिलेटिव वेलोसिटी का, विथ स्पीड्स 36 एंड 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखो आपको आंसर जो दे रखे हैं मीटर पर सेकंड में है, तो ये भी आपको आपके माइंड ना 2-3 जगह काम करने चाहिए। मीटर पर सेकंड में तुरंत उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो भाई ट्रेन ए मेरी यहाँ जा रही है आराम से 36, तो 36 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे छोटी यूनिट चाहिए ना, तो 5/18, 18 1 टाइम 2 टाइम्स, तो 10 मीटर पर सेकंड से आराम से ये ट्रेन इधर जा रही है। मेरी बी ट्रेन इधर जा रही कितने से, 72, तो 72 इंटू 5/18, 18 1 टाइम्स 4 टाइम्स 20 मीटर पर सेकंड से आराम से जा रही है। अब बोल रहा है अ पर्सन इज वॉकिंग इन ट्रेन ए इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट्स मोशन विथ स्पीड 1.8 किलोमीटर पर आवर। एक यहाँ पे बंदा बैठा है, पर्सन है, वो इधर की साइड ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ट्रेन के अंदर ही बैठा है। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है 1.8, इसको भी भाई मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18, ये यहाँ से ये जाएगा, ये 1 टाइम्स 8 टाइम्स, तो 0.2 आ रही है, 0.5 आ रही है। क्लियर है? तो 5/10 करेंगे ना, 0.5। अच्छा, क्लियर है अभी सब कुछ। अब वो बोल रहा है यू हैव टू फाइंड आउट क्या स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रेन बी, मतलब स्पीड ऑफ, इसको मैं P लिख दूं पर्सन को, तो स्पीड ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू B मुझे निकालना है। मतलब जो B वाला है, दूसरी ट्रेन में जो बैठा है, उसको वो पर्सन कितनी स्पीड से जाता हुआ दिखेगा, कहाँ जाता हुआ दिखेगा। देखो मैं आपको एक विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो आप ये खड़े हो, यहाँ पे ट्रेन इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड, आपको दिख रहा है, आप बस खड़े हो, आपको दिख रहा है ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। मान के चलो आप भी पीछे 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं ऑपोजिट, तो आपको क्या दिखेगा, वो ट्रेन और तेज से मूव कर रही है। पहले तो आप खड़े थे, पर आप अगर उसका पीछा करने लग जाओगे 8 मीटर पर सेकंड से, आपको लगेगा यार ये तो बहुत हल्के हल्के चल रही है ट्रेन। समझ आया? आप विजुअलाइज कर पा रहे हो? मान के चलो मैं यहाँ पे हूँ और ये ट्रेन यहाँ है, ये आराम से जा रही है 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? आप इसको ऐसे समझो, 2 पेन है, ठीक है, ये मैं हूँ व्हाइट वाला, तो ये आराम से 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ, ये आराम से जा रहा है। अब सिनेरियो चेंज है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका पीछा कर रहा हूँ और ये भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो मुझे इसकी स्पीड इतनी रिलेटिवली तेज नहीं लगेगी। बट अगर ये आगे जा रहा है, मैं भी पीछे जा रहा हूँ, तो मुझे और तेज जाते हुए ही दिखेगा। ये आप विजुअलाइज भी कर पा रहे होंगे, बट फिजिक्स में हम इसको क्या करेंगे, अब बी की मैं देखूंगा ए वाले, अगर बी तो खड़ा रहता ट्रेन तब तो उसको 10 से ही दिखता, बट बी भी पीछे जा रहा है, तो उसको कैसे दिखेगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। कैसे? 10 + 20 = 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये तो किसकी बात हो गई, ए ट्रेन में। बट ए ट्रेन में जो बैठा हुआ इंसान है, ध्यान देना, ये तो ए ट्रेन का हो गया। ए ट्रेन में जो बैठा हुआ पर्सन है वो तो बी की डायरेक्शन में ही जा रहा है ना, राइट, दैट इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो उसके लिए ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब बी वाला
तो इधर जा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, ये पर्सन भी लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो बी वाले के लिए ध्यान देना, हमने ए के रिस्पेक्ट में तो निकाल दिया, अब इस पी के रिस्पेक्ट में जब मैं निकालूंगा, ए को तो अकाउंट करना ही करना है क्योंकि ट्रेन में तो बैठा ही बैठा है, वो ट्रेन में बैठा है। बट अब पर्सन के जब मैं निकालूंगा उस केस में क्या करूंगा, इस बार क्या हो रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है तो माइनस हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है, सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू 30 माइनस 0.5 विच इज 29.5 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? क्लियर है ये सीन? ये आपको पिक्चर पूरी क्लियर होनी चाहिए ये वाली क्वेश्चन की, ठीक है। मैंने आपको विजुअलाइज करके भी बताया है और आपके पास फॉर्मूलाज भी है। आप अगर इस एक को नेगेटिव लो, दूसरे को पॉजिटिव लो, ऐसे भी कर सकते हैं। बट मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया है जिससे आप कभी भूलें ना, और आपको आगे जाके ऐसे क्वेश्चंस जब मिलेंगे, कभी कभी होता है हम साइन से बहुत इधर उधर हो जाते हैं कि यार ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, किसको माइनस लिए, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ठीक लग रहा है, ठीक है। बाकी मेथड बहुत सारे हैं, आपको अगर अपने मेथड से क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं, इस मेथड से करना है इस मेथड से कर सकते हैं। फिलहाल हमारी आज का लेक्चर हुआ ख़त्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के दिन, तो तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।